No single battlefield, no single threat, just moments where courage is tested. These are stories of the brave. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हम दुश्मन के ऊपर भारी तादाद में फायर कर रहे थे, उस दौरान दुश्मन का हमारे ऊपर बख्तर शक्कर मिसाइल अंदर आया। उस दौरान हमने ये सोचा था कि कुछ भी हो जाए, हमने मिसाइल फायर करना है या उनके ऊपर भारी तादाद में फायर डालना है। हमारा पोस्ट और विंटेज पॉइंट इसका तकरीबन 400 मीटर का गैप है। मिसाइल को निकालना और लॉन्चर को लेके जाना मतलब एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस दौरान दुश्मन के आरटी के बम हमारे दाहिने बाएं गिर रहे थे। उस दौरान हमने क्या किया कि लॉन्चर को उठाया और सीधा हम अल्टरनेटिव पोजीशन में चले गए। हमने भारी तादाद में दुश्मन के ऊपर फायर डाला। उस फायर में दुश्मन के 2 पोस्ट बर्बाद हो गए। उस दिन जब देर रात को हमारे ऊपर दुश्मन की आर्टिलरी और मटर का फायर बहुत ज़्यादा आया। मटर पोजीशन पे मटर ने ले की और डाटे में सुधार किया और हमने जवाबी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। दुश्मन को बिल्कुल सोचने का वक्त ही नहीं दिया। उसी फायर के दौरान, बमबारी के दौरान मेरे बाएं कंधे पे चोट आ गई। मेरी चोट लगने का तो एक तरफ था, लेकिन मेरे लिए उस टाइम मेरे जवान और मेरा वतन था। मेरे कमांडरों ने बोला कि आप एवैक्यूएशन हो जाओ, मैंने इनकार कर दिया। ये जो सेना मेडल है, ये मेरे लिए तो एक सम्मान है, पर मेरे उस टीम के लिए एक परंपरा का प्रतीक है। टाइम बहुत ही कम था, हर सेकंड मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। मैंने तुरंत गन को रेडी किया और ड्रोन के ऊपर पे इफेक्टिव फायर किया और जितना एनिमी हमारे ऊपर आ रहे थे सबको हमने बर्बाद कर दिया। हमने एलओसी पर अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया, जो कि 17 घंटे चला। उस 17 घंटे के दौरान बारिश बहुत ज़्यादा हुई, जिसके दौरान हमें बहुत ही ज़्यादा ठंड और ख़राब वेदर का सामना करना पड़ा। लेकिन फ़ौज में कहते हैं ना कि कोई भी कार्रवाई होगी तो बुरे मौसम या ख़राब मौसम में ही होगी। जब उनकी तरफ आए तो पार्टी कमांडर जैसे ही उठे तो उनके शोल्डर में ब्रस्ट लग गया, लेकिन उन्होंने इवैक्यूएट के लिए मना कर दिया। हमने बोला था, लेकिन बोले कि नहीं, मैं पार्टी के साथ ही रहूँगा। ये भी एक बड़ी हौसले वाली बात होती है। 2 मिलिटेंट को मारा, बाकी ये कि सक्सेसफुली ऑपरेशन को अंजाम दिया। By the help of the quadcopter and using the thermal imaging, we followed them and we let them come near to us around 60 to 70 meters. Then we took on the target, and while the last terrorist was escaping, that time also we used the grenade dropping drones. So while he was crossing the LC, we attached the grenade onto the drone and we dropped onto him. जब ये ऑपरेशन जिसे स्टार्ट हुआ, हम लोग जब कोडेन करके रुके थे, फायर स्टार्ट हुआ। फायर स्टार्ट होने के बाद मौसम एकदम बारिश आ गई। हम लोग कठिन परिस्थिति में रहते हुए अपने अपने जो जगह पे था डटे रहा और लास्ट तक मतलब उसको जो फायर के जवाब फायर करते हुए लास्ट में ढोक कर हम लोग उड़ा डाले। दुश्मन ने हमारे ऊपर ड्रोन घुमाए तो उन्होंने हमारा गन पोजीशन का बारे में पता चल गया। तो उसके बाद उनके जो आरटी के गोले हमारे ऊपर एक्यूरेट आने लग गए। तो फिर एक गोला आया जो हमारे गन पे आया था, तकरीबन मेरे नज़दीकी 20 मीटर पे। तो उसका एक स्प्लिंटर मेरे हाथ में लग गया। हाथ में लगने के बाद मैंने बताया नहीं किसी को कि मेरे को लग गया। तो मेरे जीपीओ साहब मेरे को ऊपर बुला रहे थे, लेकिन मेरा लक्ष्य यही था कि मैं फायर कंटिन्यू रखूँ ताकि मेरी टीम और हम दुश्मन को उसी मात्रा में उत्तर दे सके। एक गनर के लिए उसकी गन और उसका लक्ष्य उसकी पहचान है। Basically, in a critical time frame, we have supplied the ammunition to all the operational active units. We are relatively new raising, and this is our first or maiden super high altitude tenure. There are certain facets to achieving this feat, which includes operations, definitely. There is a large and major role to play for as far as the training is concerned, administration, and lastly the HR management. So all these verticals were ticked well, and that's how a fine outfit achieves this feat. So these Agniveers are extremely motivated. Over and above their technical prowess and their acumen is extremely good. Be it the new generation equipment or the drones. So this scenario is being dealt in a manner which any infantry battalion CO would cherish. हमारी यूनिट न्यू रेज होने के बावजूद हमें पहली बार कम समय में एक ऐसी उपलब्धि मिली। We were tasked to completely destroy 2 critical terrorist camps.
We specialize in precision targeting. This is our forte. The troops were adequately trained for the task. We had done intense rehearsal for that particular task, and so that we achieved complete destruction of those terrorist camps during Operation Sindoor. ऑप सिंदूर के बाद जवानों में बहुत जोश था और साइटेशन मिलने के बाद और भी ज़्यादा जोश है. Different situations, different stakes, same resolve to hold ground, to move forward, to finish what was started. No spotlight, no second takes. Just duty carried out every single time. Because valor is lived, not claimed.